दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में हाईवे किनारे जलती वो पीली रोशनी सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि मौत का जाल हो सकती है? आप देख रहे हैं KSR फैक्ट्स और आज की ये कहानी हिमाचल प्रदेश के उस शापित हाईवे की है, जहां सूरज ढलने के बाद एक ऐसा ढाबा उभरता है जो जिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्हें कभी चैन नहीं मिला। हिमाचल का वो पहाड़ी रास्ता जहां मोड़ इतने तीखे हैं कि जरा सी चूक और नीचे गहरी खाई। रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ इतना घना जंगल कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठंडी हवाएं जब पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। यश अपनी बाइक पर अकेला था। थकान और भूख से उसका शरीर जवाब दे रहा था। पिछले 40 किलोमीटर से ना कोई गाड़ी गुजरी थी, ना कोई इंसान दिखा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि यश को अपनी बाइक के इंजन की आवाज से भी डर लगने लगा था। तभी एक मोड़ काटते ही उसे दूर एक मध्यम सी पीली रोशनी दिखाई दी। पास पहुंचने पर दिखा एक पुराना लकड़ी का ढाबा। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पहाधी पद्धाव। यश ने सोचा, इतनी रात को इस वीराने में ढाबा? अजीब है। पर पेट की आग ने दिमाग के डर को दबा दिया। उसने बाइक रोकी और अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी महक यश की नाक से टकराई, जैसे कुछ सड़ रहा हो या जल रहा हो। चूल्हे के पास एक बूढ़ी औरत झुककर खाना बना रही थी और उसके बगल में एक दुबला पतला लड़का गर्दन झुकाए खामोश खड़ा था। पूरे ढाबे में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। यश ने सहमते हुए कहा, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया ने मुड़कर नहीं देखा, बस अपनी फटी हुई आवाज में बोली, बैठो बेटा, खाना तैयार है। यश बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर में वो लड़का एक थाली लेकर आया। जैसे ही यश ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने उसे बाहर निकाला और जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक इंसानी उंगली की हड्डी थी। यश का जी मिचलाने लगा। वो गुस्से और डर में चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? खाने में ये क्या है? लड़के ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये उसी का हिस्सा है साहिब, जिसे यहां जिंदा जलाया गया था। तभी अचानक ढाबे की वो पीली लाइट भग भग करके बुझ गई। चूल्हे की आग नीली पड़ने लगी और उसकी रोशनी में यश ने देखा कि उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी खाल लटक रही थी। वो कराहते हुए यश की तरफ बढ़ने लगी। हमें भूख लगी है बेटा, हम यहां से जा नहीं सकते, हमें आग से बचा लो। दीवारों पर जलते हुए हाथों के काले निशान उभरने लगे। लकड़ी की दीवारों से खून रिसने लगा। यश को समझ आ गया था कि वो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि शैतानों के बीच फंस चुका है। यश अपनी पूरी ताकत समेटकर बाहर की तरफ भागा। पीछे से उसे उन दोनों के हंसने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो अपनी बाइक तक भी नहीं पहुंचा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। पत्थर पैरों में चुभ रहे थे, पर वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी हाईवे पर उसे एक पुरानी बस आती दिखी। यश सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और हाथ हिलाने लगा। बस ने जोरदार ब्रेक मारा। यश हांफता हुआ बस के अंदर चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। कंडक्टर ने यश की हालत देखी और उसे पानी दिया। कंडक्टर ने यश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ बेटा, तुम सुरक्षित हो। पर यह बताओ, वहां हुआ क्या था? यश ने कांपते हुए सब बताया। वो पहाड़ी ढाबा, वहां वो बूढ़ी औरत, वो खामोश लड़का और वो इंसानी हड्डी। कंडक्टर का चेहरा ये सुनते ही पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने बस की लाइट ऑन की और धीमी आवाज में पूछा, कौन सा ढाबा कहा तुमने? पहाड़ी पड़ाव। यश ने सर हिलाया। कंडक्टर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, बेटा, तुम किसी ढाबे से नहीं, अपनी मौत के मुंह से निकल कर आए हो। आज से ठीक 10 साल पहले वहां वाकई एक ढाबा था। उसे एक बूढ़ी औरत और उसका पोता चलाते थे। बहुत नेक लोग थे। राही मुसाफिरों को बड्ढे प्यार से खाना खिलाते थे। लेकिन एक काली रात कुछ बेरहम डाकू वहां लूटपाट के इरादे से आए। उन्होंने ढाबे का सारा सामान लूटा, पर उनका मन इतने से नहीं भरा। उन दरिंदों ने उस बेबस बूढ़ी औरत और उस मासूम लड़के को रस्सी से बांधा और उसी चूल्हे की आग से पूरे ढाबे में आग लगा दी।
वो दोनों अंदर जिंदा जल गए। उनकी चीखें उस रात पूरे जंगल में गूंजी थीं, पर कोई बचाने नहीं आया। कंडक्टर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तब से आज तक उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं। वो ढाबा जलकर राख हो चुका है, लेकिन रात के सन्नाटे में वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो लोग अब खाना नहीं खिलाते, ऊती वो बदला लेते हैं। जो भी वहां रुकता है वो उसे अपनी उसी जलन और भूख का हिस्सा बना लेते हैं। यश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ घना अंधेरा था, ना कोई रोशनी, ना कोई ढाबा। बस दूर कहीं उस जंगल में एक चीख गूंज रही थी। उस रात के बाद यश ने फिर कभी रात में पहाड़ी रास्तों पर सफर नहीं किया। दोस्तों, अगर कभी आप भी हिमाचल के इन रास्तों पर हों और रात में कोई ढाबा दिखे, तो रुकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि कुछ ढाबे खाना नहीं, आपकी जिंदगी छीनने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। KSR फैक्ट्स के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।